हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं ये जो हमारा चैप्टर सेकंड है, ठीक है, जिसका चैप्टर का नाम क्या है, भारत इज़ माई होम। तो इसको लिखने वाले लेखक जो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये एक तरह का जो भारत इज़ माई होम है, एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है। ये भाषण जो है, भाषण दिया गया था, उसी का एक्सट्रैक्ट मतलब होता है सारांश। तो उसी का सार है और उसी में डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में आपको बता दें तो इसका जन्म हुआ है 1897 में, जबकि इसका मृत्यु कब हो गया है, 1969 को। और ये जो राष्ट्रपति के शपथ लिए हैं 1900, मृत्यु के 2 साल पहले कर लीजिए, 1967। 2 ही साल ये राष्ट्रपति पद पर तैनात रहे, उसके बाद मर गए। और राष्ट्रपति कब बने हैं? राष्ट्रपति बने ये 1967 में। और 1967 से पहले ये क्या थे? बिहार के गवर्नर थे। क्या थे? बिहार के गवर्नर। गवर्नर बोलते हैं राज्यपाल को। बिहार के गवर्नर थे। उसके बाद 1967 में ये क्या बन गए? राष्ट्रपति। 2 साल बाद इनका निधन हो गया, मृत्यु हो गया। और जन्म कब हुआ? 1997, 1897। याद रखेंगे, 1897 में जन्म, 1969 में मृत्यु। और ये डेट आपको याद रखना, राष्ट्रपति बने थे। और ये जो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये एक ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर के साथ साथ क्या हैं, एक इमिनेंट एजुकेशनिस्ट हैं, एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद भी हैं। ठीक है, इनका जो है ये शिक्षा पर काफ़ी अच्छा काम किए हैं। जैसे आप जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, और इनके पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं। कितने नंबर के? तीसरे नंबर। पहले थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे थे कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे नंबर पर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो तीसरे नंबर थे। तो उन्हीं में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन भी काफ़ी एजुकेशन पर काम किए थे, और ये भी काफ़ी शिक्षा पर काफ़ी काम किए हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये अपना आदर्श किसको मानेंगे? ये उनके विचार और उनका विचार मिलता है तो काफ़ी उनका तारीफ़ करते हैं। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो यही है। और ये जो है इस भाषण के माध्यम से भारत में जो शपथ ले रहे हैं, प्लेज मतलब होता है शपथ ले रहे हैं भारत के राष्ट्रपति पद का, तो उसी का जो भारत को शपथ में जो अपना बात रखे हैं उसी का एक सारांश रूप दिया गया है। और इन्होंने एक इस भाषण में कहा है कि एजुकेशन, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर लोग अपने आप का विकास करता है, सेल्फ मतलब खुद का विकास कर सकता है, और सोसाइटी का भी विकास कर सकता है। खुद का विकास और समाज का विकास करेगा तभी लोग आगे बढ़ेगा। तो यही है कुल मिला के भारत इज माई होम का सारांश। अब चलिए इससे ऑब्जेक्टिव जो बनेगा उसको देखते हैं। पहला हमारा है भारत इज माई होम इज रिटन बाई। बताइए भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पर आपको बताना भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखिए 2 नंबर का रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज। किसके तर्ज पर उन्होंने जो है शपथ लिए थे? ओथ मतलब होता है शपथ लेना। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस रूप में शपथ लिए थे? प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए, राष्ट्रपति के रूप में। आगे देखिए, कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। बताइए कब जन्म हुआ है? 1897 में हुआ है। आगे देखेंगे, ये देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन। कब इसका मृत्यु हो गया? डेड इन कब? ये हो गया है 1969 में। 1969 याद रखेंगे। आगे देखना है, ये देखिए कह रहा है बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति होने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज नोन एज अ ग्रेट, किस रूप में जाने जाते थे? तो फ्रीडम, डी नंबर में लिखा है फ्रीडम फाइटर एंड एजुकेशनिस्ट, मतलब ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद के तौर पर इसे जानते थे। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है कि देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, बताइए कब वो जो भारत के राष्ट्रपति बने, तो कब बने? मृत्यु के 2 साल पहले बताएं, 1967 में। आगे देखिए, कह रहा है ये क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत इज माई होम इज क्या है? भारत इज माई होम क्या है? एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पीच ऑफ जाकिर हुसैन। कह रहा एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है जानते हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है सार, वो जो भाषण दिए ना उसी का सार है। स्पीच मतलब भाषण, डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण का क्या है? सार है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अ स्पिरिट ऑफ मतलब उत्साह से। तो बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है यहाँ पर इंटर्ड मतलब प्रवेश करते हैं, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के कार्यालय में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश करते हैं बड़े उत्साह से। कैसे प्रवेश करते हैं? तो प्रेफुल ह्यूमैनिटी यहाँ पर दिया गया है, प्रेफुल आदरपूर्वक मानवता के साथ प्रवेश करते हैं। आगे देखिए, करा डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, बताइए अपना जो भाषण है कब दिए थे? तो ये दिए थे जब ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, तब 1967 में। खालिस्तान वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, बताइए रोल मॉडल कौन थे उसके? राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जो 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाते हैं वही राधा कृष्णन, ए नंबर। आगे देखेंगे, कह रहा है डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर सीज्ड टू खालिस्तान द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी, जो गरिमा, डिग्निटी मतलब गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार, सम्मानपूर्ण जीवन जीने और रहने के लिए जो आदमी का जो अधिकार है उसको कभी नहीं रोका। किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो क्या होगा? चैम्पियन, चैम्पियन मतलब होता है विजेता नहीं, यहाँ पर चैम्पियन का अर्थ है काम से। तो जो काम जो है इस तरह के लोगों को न्याय मिले, अधिकार मिले, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, इस पर उन्होंने काफ़ी काम किया है। कौन? राधा कृष्णन। तो ये लिए हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखिए, कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड टू द सर्विस ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रतिज्ञा करते हैं, टू द सर्विस ऑफ किसकी प्रतिज्ञा करते हैं? बताइए इंडियन वैल्यू की, भारतीय मूल्यों की प्रतिज्ञा करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12 का ए नंबर होगा। आगे देखिए, 13 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिलीव्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन को विश्वास था दैट कि एजुकेशन इज, जो शिक्षा है क्या है? खालिस्तान ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए, राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा क्या है? एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट, एक प्रमुख हथियार है, ठीक है, प्रमुख यंत्र है, ऑप्शन बी। अब 14 नंबर आइए देखिए, कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वांटेड ऑल इंडियंस टू डू वर्क, कैसे काम करने के लिए सलाह करते हैं कि सभी भारतीयों को क्या चाहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन चाहते हैं कि सभी भारतीय काम करें साइलेंट एंड सिंसियर, शांति ढंग से और निष्ठापूर्ण ईमानदारी ढंग से काम करें, तभी वो खुद का विकास करेंगे और समाज का भी। आगे देखिए, खालिस्तान इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग मतलब राष्ट्र निर्माण का मुख्य हथियार, प्राइम इंस्ट्रूमेंट मतलब मुख्य यंत्र क्या है? एजुकेशन। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा को राष्ट्र निर्माण के मुख्य हथियार के तर्ज पर देखते हैं। आगे देखिए, कह रहा है राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, बताइए इसमें क्या होगा? राधा कृष्णन ने कभी नहीं खोया विश्वास किसमें? द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, आदमियों की मानवता, मनुष्यों की मानवता में उनका विश्वास अनिवार्य रूप से बना रहा, कभी नहीं खोया उस विश्वास को। ये सब बात जो है किताब में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ
कहाँ के वो गवर्नर रह चुके थे, राज्यपाल रह चुके थे? तो बिहार के रह चुके थे, ऑप्शन सी। आगे देखिए, खालिस्तान ब्राउट अ लॉट ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। बताइए, जो कह रहा है किसने ब्राउट मतलब लाया, अ लॉट ऑफ ढेर सारा, इरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति के तर्ज पर जो ज्ञान का धन और अनुभव का धन किसने लाया था? तो किसने लाया था? ये बात कहा गया है राधा कृष्णन के बारे में, डॉक्टर राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। आगे देखेंगे, कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑबिलाइज्ड टू द पीपुल ऑफ। बताइए, राधा कृष्ण जाकिर हुसैन क्या अनुभव करते हैं? ऑबिलाइज टू द पीपुल, किसके लिए वचनबद्ध रहते हैं? जो ये किसके लिए कृतज्ञ है? ऑबिलाइज मतलब होता है कृतज्ञ हो। तो ये राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काफ़ी ओवरवेल्म्ड एक शब्द है जो कि काफ़ी खुश होना होता है। तो भारत के लिए काफ़ी कृतज्ञ है। ए नंबर होगा, इंडिया। कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द। बताइए, ये कब, जो 1967 में क्या चीज़ का ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे? तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, बी नंबर। आगे देखिए, कह रहा है खालिस्तान सेड, अब इसमें से किसने कहा दैट कि भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली? तो किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन क्या कहते हैं कि भारत के लोग मेरे परिवार हैं। यहाँ पर लिखे भारत मेरा घर है और भारत के लोग मेरे क्या हैं? परिवार हैं। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बाज अ ग्रेट, क्या होगा इसमें? देखिए, तो इसमें आपको पता चल रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट क्या? नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू, किसके प्रति वफादारी का जो है उन्होंने शपथ लिया? तो संविधान के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति जो नियम कायदे कानून है उसके तहत अपना शासन व्यवस्था और देश की सेवा का शपथ लिए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का होता है संविधान। भारतीय संविधान का शपथ लेंगे। द इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन। तो बताइए, भारत कब गणतंत्र बन गया? ठीक है, गणतंत्र कब बन गया था? तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बन गया था। गणतंत्र संविधान हमारा लागू हो गया था। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, याद रखेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिलीव्ड दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है उनको विश्वास था कि दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, किस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए अपने शक्ति का इस्तेमाल मोरल पर्पस, नैतिक उद्देश्यों के लिए ही करना चाहिए, मोरल पर्पस से। आगे देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिलीव्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन को विश्वास था दैट की द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग वुड ब्रिंग फोर्थ, जन्म देंगे द खालिस्तान फॉर द डुअल टास्क ऑफ इंडिया। तो जो डुअल टास्क में यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो खुद के विकास, शिक्षा से क्या करेंगे? खुद का विकास करेंगे, सेल्फ मतलब होता है खुद का विकास करेंगे और सोसाइटी का भी विकास करेंगे। और जब दोनों एक दूसरे के मदद करेंगे, समाज लोगों को मदद करेगा, लोग समाज को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, तो इससे क्या होगा? एनर्जी उत्पन्न होगा, ऊर्जा, एनर्जी। डी नंबर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। तो 26 का डी। तो ये हो गया, ये ऑब्जेक्टिव है भारत इज माई होम का। आप इसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए और देखते रहिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। चैप्टर रिवीजन करवा देते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में, आप इसको देखिए, रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।